आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास के लिए क्लास 6 चैप्टर है तारों से बात। तारों से दीवार। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पैरा है वो भी डिस्कस कर दिया था। नेक्स्ट है जो थर्ड पैरा है वो देखते हैं। दिस मेन टारो सेट। अब क्या था दिस मेन टारो सेट का मतलब क्या है? देन एवर, ये पहले से भी इससे पहले से तारा को इस चीज ने क्या कर दिया? बहुत ज्यादा उदास कर दिया। सेट सेटर सेटेस। लेकिन किस चीज ने सेट कर दिया? देखो क्या था, तारा जो है वो एक वुड कटर है, यंग वुड कटर है और वो सारा दिन ऑल डे लॉन्ग क्या करता है? लकड़ियां चॉप करता रहता है और उनको जब मार्केट में लेके जाता है बेचता है तो उसको बहुत लिटिल मनी, मतलब लिटिल मनी ही अर्न कर पाता है और थोड़े पैसे उसको मिलते हैं। तो एक दिन क्या होता है जिसे वो खुश नहीं है। तो एक दिन क्या होता है कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तेज हवा चलने लगती है और उसके माता पिता को ठंड ज़्यादा लगती है। उसके पिताजी कहते हैं कि काश यदि मेरे पास एक कप साके होता तो उससे मेरा शरीर गर्म हो जाता। तो साके क्या है? एक ड्रिंक है, जापानीज ड्रिंक, ठीक है। तो तब और मेरा मेरा हृदय अच्छा हो जाता, ऐसे तारों के पिताजी कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड पैरे में यही बात थी, ठीक है। तो सडनली टारो's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. तो जब टारो के फादर ने ये बात कही तो टारो ने क्या सोचा? This made Taro sadder than ever. तो इस बात ने टारो को पहले से ज्यादा उदास कर दिया। For the heart-warming drink called sake was very expensive. Expensive क्या होता है? Costly, महंगी, ठीक है। तो क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक थी, ठीक है, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक या सिंपली कहें हमारे फिजिकल को जो मतलब बॉडी को जो गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी उसका नाम क्या था? साके, जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव थी, बहुत ही ज्यादा महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी? ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप से कहा कि अब मैं और ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? क्या तरीका ढूंढूं जिससे मुझे और ज्यादा पैसे मिले? हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माय पुअर ओल्ड फादर? और किस तरह से मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए थोड़ी सी साकी लेकर आऊं? क्या करूं, कैसे लेकर आऊं? He decided to work harder than before. उसने पहले से भी ज्यादा कठोर मेहनत करने का निश्चय किया। अब वो सोचने लगा कि अब मैं पहले से भी ज्यादा कठिन परिश्रम करूंगा, मेहनत करूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब तीसरे पहले में वो डिसीजन लेता है कि मैं अपने पिता के लिए साके की खातिर और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। तो अगली सुबह फोर्थ पैरा के अंदर वो अगली सुबह बिस्तर से जल्दी उठता है। देन यूजुअल, अर्लियर का मतलब पहले, देन यूजुअल जैसे कि वो उठता था, भी सामान्यतः वो जैसे उठता था सामान्य से पहले वो जल्दी उठ जाता है एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की तरफ चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट, उसने लकड़ियों को फाड़ा, काटा, चॉप कहता है फाड़ना, कट काटना, चॉप एंड कट एज द सन राइज। और जब तक सूर्योदय हुआ उसने लकड़ियों को फाड़ा, काटा, एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। तो जल्दी ही मतलब इतनी मेहनत करने के बाद, ठीक है, तो उसके शरीर में गर्मी पैदा,
उसका शरीर गर्म हो गया और उसने अपनी जैकेट को उतारना पड़ा, ठीक है, टेक ऑफ किया था, उतारा। His mouth was dry, उसका मुंह सूख गया था, and his face was wet with sweat, sweat कहता है पसीना, और उसका चेहरा पसीने से गीला हो गया, लथपथ हो गया था। My poor old father, he thought, मेरे गरीब बूढ़े पिताजी, उसने सोचा, if only he was as warm as I, तो काश जिस तरह से मैं गर्म हूँ वो भी उसी तरह से गर्म हो पाते। And with that he began to chop even faster, और उसके बाद उसने क्या किया, इसके साथ ही उसने और तेज गति से लकड़ियां काटना शुरू कर दी। Thinking of the extra money, उस एक्स्ट्रा पैसे के बारे में सोचते हुए, he must have to buy the sack to warm the old man's bones, फिर उस एक्स्ट्रा पैसे से जिसको वह क्या करेगा, जिससे वह अपने बेचारे बूढ़े पिता के लिए साथी खरीदेगा, ठीक है। उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाएगा वो, इसके लिए उसे एक्स्ट्रा पैसे कमाने चाहिए, ही मस्ट अर्न टू बाय द साके, उसे साथी खरीद, उसे पैसे कमाने हैं साथी खरीदने के लिए, जो वाम का ओल्ड फादर ओल्ड मैन्स बोन्स, उस बूढ़े आदमी, उस बूढ़े पिताजी की हड्डियों को गर्म करने के लिए। Then suddenly Taro stopped chopping, और अचानक ही टारो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? उसने किस चीज की आवाज सुनी? Would it be? Would it possibly be rushing water? तो क्या यह ऐसा हो सकता था? क्या यह रशिंग वाटर हो सकता था? मतलब तेज गति से चलता हुआ पानी। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. विटारो ने कभी भी जंगल के हिस्से में बहती हुई नदी, बहते हुए झरने के बारे में ना तो सुना था और ना कभी देखा। He was thirsty, वो प्यासा था। The axe dropped out of his hands, उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई। And he ran in the direction of the sound, मतलब उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो वह थक गया था प्यास के मारे, ठीक है, इतनी ज्यादा हार्डवर्क जो की थी, उसमें स्पीड जो निकल रहा था, उसकी वजह से उसको प्यास महसूस हुई, प्यास लगी और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह उस आवाज की दिशा में भागा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। सैडर मतलब बहुत उदास। नेक्स्ट आता है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा, महंगा या महंगी। टेक ऑफ, उतारना, टेक ऑफ करता है उतारना। स्वीट, पसीना, स्वीट करता है पसीना। सडनली,